परम आदरणीय परम संत आदि राम श्याम जी से प्रार्थना है कि आज कृष्ण चौपाई के भाव रखकर हम सब को विचार करेंगे। आदरणीय राम श्याम जी, इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। आपसे प्रार्थना मिलकर साथ देंगे। जय काराए राम गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन्हें किया भजन में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ाऊ भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। बंधव तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज, कलि समाज उड़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवै सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मंगल अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतोहरि भजन जग सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतोहरि जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री नमे। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घने, दास हृदय आगार बसई राम सर। धरे सिय राम में सब जग जाने,
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मंजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रवैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत आप प्रसंग उस मोड़ पर खड़ा है जहां देखो साहब पिता का भी प्रण है और माँ की भी बात यहाँ पर आई है। यदि आप देखें और एक परम पिता परमात्मा का ऐश्वर्य या गुण आप देखें, मोर पंख की चर्चा मेरे गोस्वामी जी ने यहाँ की। यदि आप देखें तो मोर अपने पंख को त्याग देता है और त्यागी हुई चीज को परम पिता परमात्मा ने कहां पर शोभा किया साहब। अब देखिए महात्मा ने इसके ऊपर पूरी कथा गाई साहब। मोर पंख कहते हैं परम पिता परमात्मा कितना दयालु और कृपालु है, आप उसे जान सकते हैं। नहीं तो मोर की आंख को देखो साहब, कहते हैं हमारी जो आंख है कहीं ऐसी तो नहीं मोर पंख के लेखा हो, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं, खाली देखने की हो। ये भी बात संत ने यहाँ कही, लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा की कृपालुता का उदाहरण संत ने दिया। बेटा संसार से त्यागी हुई चीज को भी वो अपने मस्तक पर धारण कर लेता है। ये परमपिता परमात्मा इतना कृपालु है, दयालु है, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं हाथ। ये परमपिता परमात्मा का ईश्वर है साहब। नहीं तो हम तो छोटी सी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं साहब। संत ने कहा देखो अब कोई भी कन्या है साहब, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, एक पहला स्वरूप किसका हुआ? पुत्री का हुआ। पिता को सौभाग्य मिला, उसके घर के अंदर पुत्री की पैदा हो, जय जय गिरिवर राजकिशोरी। इसके बाद देखो पत्नी कन्या जब बड़ी होती है तो विवाह होता है। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र सकोरी। यहाँ पाणी ग्रहण की बात कही। अच्छा तीसरा स्वरूप देखो, तीसरा जय गज बदन षडानन माता, जब श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण हुआ तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र पुत्री जो भी कहुआ। जय गज बदन षडानन माता, तो यहाँ किसका हुआ? माँ। देख रहे साहब, हम कहते हैं ना साहब गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा ऐसे लिखा। आप एक एक शब्द को पढ़िए संतों के माध्यम से। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी की बात कही। अब इतना नहीं है साहब, मुख की शोभा कौन? जो अपने पति की कीर्ति को बढ़ा दे। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जिसके घर के अंदर विष्णु पुराण के अंदर इस बात का जिक्र आता है साहब। महात्मा कहते हैं, तब वो कहते हैं जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता और जगत जननी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप सब नारी के गर्भ से पैदा हुए, ऐसा आप में से कोई नहीं है जो यहाँ प्रकटा हो सब। जगत जननी दामिनी दूती गाता। देखो संबंध गोस्वामी जी कहते हैं, और हम उस नारी को कहते हैं। अब देख ले, लेकिन जे सरदा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहू मानस अगमति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। ऐसी रामचरितमानस की ये बातें हैं साहब। ये संत महात्मा जब इन बातों के बारे में जीव को बताते हैं तो इसलिए देखो, अब आप देखें इसमें नख से लेकर शिखा तक, नख से शिखा तक की बात आई ना इसके अंदर। तो यहाँ सीता जी ने किसका दर्शन किया? परमपिता परमात्मा का। तो ये जो हमारी यात्रा, जैसे आप तीर्थाटन के ऊपर जाते हैं, तीर्थाटन जाने के उपरांत आप दर्शन करते हैं, दर्शन करने के उपरांत वहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब आपने दर्शन तो किया, लेकिन दर्शन करने के उपरांत आपने उस स्वरूप को हृदय में धारण किया। अब देखिए कर्म गोस्वामी जी का, गोस्वामी जी कहते हैं भाई सीता जी गई, सीता जी, लेकिन वह माध्यम कौन बना? चंद्र प्रभावती वहां माध्यम बनी। और संत तो कहते हैं कि भाई वो चंद्र प्रभावती कोई और नहीं, भगवत स्वरूप है। और तो गुरु होता ही भगवत स्वरूप है। यदि आप यहाँ देखें तो वो कहा, जब वहां निहारा, निहारने के उपरांत देखा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। ठीक है, रूप को तो निहार लिया, लेकिन स्वरूप को हृदय में बसा लिया। हम क्या करते हैं साहब, हम तो पिकनिक के तौर पर जाते हैं। आप देखें सही, तरस परस मज्जन अरु पाना। तो गोस्वामी जी इसी बात की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई आप तीर्थ पर तो गए, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों तीर्थ से लेकर क्या आए?
कुछ देकर आए या कुछ लेकर आए, नहीं तो आदिदेव शिव जी और पार्वती की कथा। फिर कहा जहां पूर्णाहुति दी, तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भाई हिमाचल राज्य के घर में जब पुत्री पैदा हुई तो जब वहां जाओगे पानी ग्रहण होगा तब जाकर ये बात समझ में आएगी कि भाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी मिनी देवती गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जाता, बाहु बाहु विभव पराभव कारण। वही सब पैदा करने वाली है, वही पालन करने वाली है, वही संहार करने वाली। क्यों गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। यदि आप इसको भी देखें, इसको भी छोड़िए, तब जब आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते ना, गई शक्ति, तब आप देखो वहां देखो शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। तो संत महात्मा कहते हैं भाई इसलिए संतों के पास या तीर्थ पर या मंदिर में जब आप भी जाएं तो भरपूर दर्शन करना चाहिए। लोचन चातक जिनकर राखे रहे दरस जल धर अभिलाषी, जो केवल, क्योंकि किसके लिए दी नैन साहब, नैन सुख के लिए। कहते हैं लोचन किसके लिए दिए परमपिता परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने ये लोचन तो इसलिए दिए साहब उसके स्वरूप को निहार लो। नहीं तो आप देखें यहाँ गोस्वामी जो हमें वर्णन दे रहे हैं ना साहब, परमपिता परमात्मा के शील रूपी गुण ने, शील रूपी ऐश्वर्य ने पूरी अयोध्या को ऐसे तारतम्य में बांध दिया और परमपिता परमात्मा की रूप माधुरी ने पूरी ये जो विदेह राज की नगरी है करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो ऐसे परमपिता परमात्मा के स्वरूप को निहार कर गौरी जी प्रसन्न होती है। और देखो साहब गुरु दर्शन के लिए हम क्यों बार बार तीर्थ पर जाते हैं, गुरु आश्रम पर जाते हैं, कोई न कोई बहाना चाहिए। या सीता जी को देखो, गोस्वामी जी ने कहा वो कुछ मृग को देखने के लिए या इधर उधर देखने के लिए बार बार पीछे मुड़कर परमपिता परमात्मा के रूप का दीदार कर रही है। साधक को तो कोई न कोई बहाना चाहिए हरि चर्चा करने का। संत महात्मा कहते हैं हमारे कान ना वो नहीं होने चाहिए, हम तो आगाह जाते हैं। तो यहाँ ये जो प्रसंग है ना भाई लोगों, ये इतना जीवन दर्शन कराने वाला प्रसंग है कि भाई मम दर्शन फल परम अनुपा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जो सहज सुख की राशि है वो तो आपको सुख ही तो देगा सा। तो महात्मा जी यहाँ बात कह रहे हैं तब देखन मिस मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाडई प्रीति न थोरी सियावर रामचंद्र पद। अच्छा इसे पिछला दोहा आपने पढ़ा सा, उसके अंदर देखो कितनी मर्यादा दी। यहाँ महात्मा जी ने एक बात कही साहब, महात्मा कहते हैं कि भाई बच्चे को ना अपने पिता की कीर्ति का भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें बात है। और कहते हैं माँ को पुत्री को अपनी माँ से ना कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। इस तरह के अंदर महात्मा ने ये भी बात कही और उन्होंने पूरा का पूरा प्रसंग बखान किया। यहाँ पर महात्मा लोग कहते हैं कि भाई एक बार अभी जावा जी कुछ चर्चा कर रही है, ये बात कानपुर के अंदर मानस गुरु पूर्णिमा गाई गई। उस टाइम गुरु पूर्णिमा का पूर्व था साहब, एक लड़की अपने माँ बाप को लेकर आई, लेकर आने के उपरांत अब जैसे विवाह पंचमी आ रही ना, 5 पंचमियों में से एक पंचमी सीता जी और परमपिता परमात्मा का विवाह प्रसंग जो परसों की बात है, माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन, उस दिन विवाह पंचमी का पर्व हम मनाते हैं। बक्सर के अंदर विश्वामित्र जी का आश्रम मामा जी, वहां पर 1 महीना पूर्व ये प्रसंग चलता है। अरे पाहुना अब तो यहाँ रहूंगा। तो वो कहते हैं, तब वो मामा जी थे जो क्लास 1 ऑफिसर थे, तो वो ऐसे लठ लेकर खड़े होते थे, मुझे आज भी समझती है वो बात। तो वो ऐसे लठ लेकर खड़े होते थे और यहाँ से 1 2
खड़े होते थे वहाँ। एक अयोध्या का समाज होता था और एक जनकपुर का समाज होता था। अब एक तरफ मामा जी बोलते थे, एक तरफ दूसरी स्त्रियां बोलती थी। तो वो कहते थे वे राम जी के बारे में पूरा वर्णन करते थे। तो कहते ना श्यामल और गौर दो भाई की बात आती है, तो वो कहते थे कि भाई ये जो है ना अयोध्यावासी, ये तो ऐसे काले कलूटे हैं, तो हम किशोरी की जो कृपा दृष्टि है, जैसे राधा कृपा कटाक्ष की बात हम करते हैं ना, भाई आदिदेव शिव जी ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए कृपा कटाक्ष का उच्चारण किया। तो वहाँ कहते हैं कि भाई सीता कृपा कटाक्ष संपर्क है। तो वहाँ कहते हैं कि भाई हमारी किशोरी की कृपा से ना, हे राम जी, हम आपको ना ऐसे गोरे चिकने बना देंगे जैसे आप है ना अयोध्यावासी। ठीक है, तो वहाँ ये प्रसंग चलता था। तो गोस्वामी जी जो बात मैं आपको कह रहा, उसमें जब वो लड़की अपने माँ बाप के साथ आई तो उसने संत को पत्र लिखा, मैं अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती हूँ। तो हे गुरुदेव, जब सीता जी अपनी मर्जी से विवाह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मेरे बाबा आपको आप मार्गदर्शन दीजिए। सत्संग प्रेम सुन लो, देखना सीता जी ने क्या अपनी मर्जी से विवाह किया? नहीं, एक बार जब सफाई करते करते वस्तुतः सीता जी ने धनुष को हाथ से उठा लिया तो जनक महाराज विदेहराज ने देखा, रे पुत्री, जिसने धनुष को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से सफाई करने के उपरांत यथा योग्य स्थान पर वहीं रख दिया, तो इसके लिए तो वर्ण कैसा करना पड़ेगा? जब ये शक्ति है तो शक्तिमान ही चाहिए। संत ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारे अंदर इतनी पात्रता है जो तुमने सीता जी का उदाहरण दिया, तो पहले ये तो जान लो कि भाई सीता जी ने किया क्या? सीता जी ने स्वयंवर किया क्या? न को। तो वहां कहते हैं, पिता का प्रण विदेहराज जी ने जो शर्त लगाई, जो धनुष को तोड़ेगा। तो प्रण किसका है? प्रण तो आपका है ना, सब पिता की लाज है ना सब। और पिता की लाज के बारे में यहाँ लिखा साहब, गोस्वामी जी ने आप पढ़े साहब। तब वो कहते हैं, शक्ति को तो वही पाणी ग्रहण करेगा जो धनुष को तोड़ेगा, या जो शक्ति मान्य होगा, शक्ति उसी के गले में। और बात में तो साहब, इसलिए जो हमारे यहाँ ग्रामीण देहात बच्चे की शादी करते हैं ना, तो योग्य वर की तलाश क्यों करते हैं साहब? आप देखे से हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। संत ने एक बात और वहां कही है, संत ने कहा, पुत्री, जब तुमने नाम लिया है, यदि तुम्हारा आचरण व्यक्तित्व सीता जी जैसा है तो आप कर सकते हैं। आप जिसका उदाहरण दे रही हैं, जिसका नाम लेकर पक्ष ले रही है, ये जीवात्मा वही थी साहब। तब कहते हैं भाई, उसके कोई जवाब ना आया साहब। उन्होंने कहा, बस उससे ज्यादा संत ने कुछ नहीं कहा, यदि तुम कह रही हो ऐसा है तो पहले इसका जवाब सुन लो, इसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो साहब। इसलिए कहा साहब, इसलिए हनुमंत लाल जी सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी जामवंत से कहते हैं, जामवंत, कम से कम मुझे बता तो दे, मुझे इस संसार के अंदर करना क्या है? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। गुरुदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों बार बार सीता जी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, बावरी बरोरी निरखी राम जी के स्वरूप को क्यों देख रही है? गुरु के द्वार पर तो इसीलिए जीव जाता है कि भाई उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भवरंजनी के। हे भाई, हम जो नित्य, क्योंकि हम व्यवहारिक जगत के जीव हैं सर, नाना कारद ग्रह जंजालाते अति दुर्गम सहन विशाला, कोई न कोई त्रुटि हमसे हो जाती है सर। इसलिए कहते हैं भाई, शिक्षा दीक्षा भिक्षा लेने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये जीव बार बार, यहाँ सीता जी अपने नैनों को सुख देने के लिए या सुख रूपी परमात्मा को निहारने के लिए कोई न कोई बहाना ले रही है, और बहाना लेने के उपरांत अपने आदि मूल को निहार रही है। क्योंकि वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक उपासी, सो सुख धाम। गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। कौन सा लोक? जलचर फलचर नभचर नाना चेचर चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जई जतन जहाँ। देखे भाई, जतन तो आपको ही करना है, कुछ कर ले कर्म, तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बैरी खावेगा। बुढ़ापे को बैरी बता आप देखेगा। किसी वृद्ध रोग बस को देखना साहब आप, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं साहब, परमपिता परमात्मा ने इतना
चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी जीवन जीने का ढंग बताया। एक त्रिकमदास बापू हुए गुजरात के साहब, वो एक पंक्ति गाते थे साहब उसमें, और तो बहुत साल हो गए। वो कहते थे, जा मुख हरि गुण गाइए, जा मुख जपिए जाप, उन मुख धुआं निकसे तुलसी पाचल पाप। देखो कितनी बड़ी बात। वो कहते हैं जो चिलम पीते ना, बीड़ी पीते हैं या उल्ट पुल्ट काम में करते हैं, जा मुख हरि गुण गाइए। जो पिता परमात्मा ने मुख किसका स्वरूप बताया? कहते हैं गीताकार, ये मुख है ना ब्राह्मण स्वरूप है साहब। जा मुख हरि गुण गाइए, नहीं तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, लेकिन बिन सत्संग विवेक न हो। उसके लिए तो जा मुख हरि गुण गाइए, जा मुख जपिए जाप, उन मुख धुआं निकले तुलसी पास। कहते भाई उन मुखों से तो ना धुआं निकल रहा है। अब यहाँ धुएं की बात है, धुआं मतलब जो उल फुल की बातें करते हैं ना, उसकी बात संत ने उसके ऊपर ना पूरा का पूरा लेख वो कहते हैं। तो संतों की वाणी जो गुण तत्व होते हैं वो बिना संतों की भाषा के समझ में नहीं आते। उन मुख धुआं निकसे तुलसी पाचल पाप, और तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा ना सुहाए, या ऊँगे या उठ चले या चर्चा दे चलाए। ऐसी बात मेरे गोस्वामी जी कहते हैं। अब यहाँ महात्मा जी कहते हैं कि भाई देखन मिस मृग विहग तरु फिर बहोरी बहोरी, निरखी रघुवीर छरी बाढ़ई प्रेत न थोरी, सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सीता जी बार बार कभी मृग को, कभी पक्षी को, कभी शावक को देखने के लिए बार बार पीछे मुड़ती है, क्योंकि जा रही है ऐसा। लेकिन जाते हुए कर क्या रही है? जाते हुए हरि के स्वरूप को अपने उर के अंदर बसा लिया है। जब उर के अंदर परमपिता परमात्मा बस जाता है तब उसे कुछ और नजर नहीं आता। फिर तो जित देखूं इत तू ही तू मेरे साहिब को दीदा। देखो जब सेतु बंद हुआ तब गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा चलने लगे। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। परमपिता परमात्मा, ऐसी परमपिता परमात्मा की छवि है साहब। जो जलचर थे ना साहब, सब कहते सतह के ऊपर आ गए। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। कहते हैं वहां पर एक और दो सेतु और बने, एक बाईं तरफ बना, एक दाईं तरफ बना। तो सब प्रभु की तो जो छवि है ना साहब, वो ऐसी माधुरी है जिसने उसे एक बार निहार लिया फिर वो उसे उलझ गया। तब जब गोस्वामी जी जो दर्शन दे रहे हैं तब कहते हैं निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति ने थोड़ी। और दर्शन से होता क्या है? दर्शन से जो है प्रेम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा। परम से उत्कृष्ट कोई नहीं है साहब। अति उत्कृष्ट जो सीमा है वो परम है साहब। और परम शब्द इस रामचरितमानस के अंदर 111 बार गोस्वामी जी ने प्रयोग किया साहब, अलग अलग जब। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई उस परम छवि को निहारने के लिए सीता जी बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही हैं और हृदय के अंदर प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जाने कठिन से विचाप विसुरती राम जी, चली राखी और श्यामल मूर्ति राम। अब उन्हें ये भी ध्यान है भाई आदिदेव शिव जी का जो ये कठोर धनुष है, जो धनुष को तोड़ेगा सीता जी उसी का वर्ण करेंगी। उन्हें याद है पिताजी के वर्ण का, तो इसलिए संत ने यहाँ बात कही। महात्मा कहते हैं कि भाई बच्चों को अपने पिता की कीर्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं मर्यादा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। लेकिन हृदय के अंदर किसकी मूर्ति बसाई है? मन मंदिर में मूर्त बसा लो, जय जय सीता राम की। तब कहते हैं अपने हृदय के अंदर चल
चली राखी उर श्यामल मूर्ति। जैसे आप तीर्थ में गए, दर्शन किया, दर्शन करने के उपरांत उस छवि, उस मनमोहनी छवि को यहाँ धारण करके वापस चले, है ना। पहले दर्शन के लिए गए, दर्शन के करने के उपरांत फिर वापस चले हैं। तो वापसी का ये कर्म जो मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाने कठिन शिव चाप विसूरती चली राखी उर श्यामल मूर्ति, वापस जा रही है। तो अपने हृदय के अंदर परमपिता परमात्मा की रूप माधुरी को बसा लिया है। और गोस्वामी कहते हैं, प्रभु जब जात जान की जानी सुख धने शोभा गुण खानी। आप देखना साहब कितनी उपमाएं लगाई, पढ़ना आप इसको। कहते हैं जब परमपिता परमात्मा ने देखा कि भाई आह्लादनी शक्ति अब वापस जा रही है, तब यहाँ उपमा दी गोस्वामी जी ने, सुख जिसका स्वरूप है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सुखों की खान कौन है? भक्ति है। और भक्ति कौन है? रामचरितमानस के अंदर सीता जी, जनक नंदिनी कैदेही, जनकात्मजा, वो भक्ति ही है। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई सुख सने जो सदैव प्रेम ही बांटती रहती है। नहीं तो जयंत का प्रसंग देखो जो हमारे यहाँ भागवतकार सुनाते हैं, वो कहते हैं सुख सने शोभा तुम पावक महू करहु निवासा जब लग करूँ निशाचर नासा। तो वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा मैं अपने जैसा स्वरूप सीता जी निज प्रतिबिंब राखत है सीता शोभाशील। तो वहाँ उसकी बात वो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं। और कहते हैं सुख सने शोभा गुण खानी, जो गुणों की तो खान है। क्योंकि हनुमंतलाल जी को कहती ना, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो गुण निधि। तो गुण निधि कौन बना सकता है साहब? जिसके पास कुछ होगा वही तो देगा साहब। नहीं तो बिटोड़े के मुंह से तो गोसे ही निकलते हैं, क्योंकि बिटोड़े के अंदर होते क्या है? बिटोड़े के अंदर गोसे ही होते हैं, गुण निधि खान। तो यहाँ गोस्वामी जी हमें जो दर्शन करा रहे हैं, पांचों के पांचों ऐश्वर्य की बात है। यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुख सने है शोभा गुण खानी। गुण भी कोई एक दो नहीं है साहब, कर रही बहुत रघुनायक छोड़ो। हे हनुमंतलाल जी, तेरे ऊपर जो परमपिता परमात्मा है वो अत्यधिक स्नेह करे। छोका शब्द हमने संतों से सुना साहब, कर रही बहुत रघुनायक छो। क्योंकि जब हनुमंतलाल जी को माता सब कुछ दे रही है तो हनुमंतलाल जी खुश नहीं रही, लेकिन जब ये शब्द गया निर्भर मगन की बातें मेरे को समझ, जब हनुमंतलाल जी बहुत प्रसन्न हुए तब परम प्रेम में मृदु मच के राम जी चारु चेत बितले कले राम। यहाँ सीता जी का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। वो कहते हैं चली तो है, लेकिन परमपिता परमात्मा के नाम रूपी शाही से अपने पूरी तरफ हरि का नाम ही लिख लिया है। जैसे विभीषण का घर जब हनुमंतलाल जी ने देखा तब वहां इसकी बात है, महात्मा कहते हैं इसलिए साहब मेरे तो आधार सीता राम के चरनार विंद। इसकी बात यहाँ जो संत महात्मा कहते हैं, तो परम प्रेम में मृदु कपि मसिकिनी, अपने आप को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया। क्योंकि रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भय और जस। देखो हमारी भक्ति क्यों प्रफुल्लित नहीं होती? हमारी भक्ति इसीलिए नहीं होती, हमारा सर्व समर्पण नहीं होता। तो गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, सीता जी ने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर। तब यहाँ जो महात्मा कहते परम प्रेम में मृदु मसिकिनी चारु चित भीति लिखी लेनी। कहते हैं अपने चारों ओर पति हरि नाम रूपी नाम से ऐसे सरोबार हो रही है और गई। इसके बाद जब यहाँ संतों ने कहा देखो भाई, लंकनी कहती है प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तब अब गई भवानी भवन बहोरी, क्योंकि वह गुरु रूपी जो चंद्र प्रभावती सयानी सखी थी, उसने क्या कहा था, किशोरी तो यही रहेंगी, पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन वो जो राजकुंवर फूल लेने आए हैं वो चले जाएंगे। इसलिए हे सीता जी, हे जगदात्मजा, एक बारी चलकर उनका दर्शन कर लो। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई फिर गई भवानी भवन बहोरी राम जी बंदी चरण बोली कर जोरी राम।
देखो अब यहाँ से जगदम्बा के भवन मंदिर में जा रही हैं और जाने के उपरांत कर्म देख रहे हैं गोस्वामी जी, गई भवानी भवन बहोरी और पद के अंदर प्रणाम कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखेंगे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही मत, वो भी तो मंदिर है। कहते हैं यदि हम उनको प्रणाम करें तो यह गोस्वामी जी ने लिखा, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली करे जोरी। चरणों में प्रणाम किया लेकिन कर जोरी, दोनों हाथ जुड़े हुए, 4 मिले 64 खिले रहे 20 कर जोर। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रही है। और यहाँ से जो स्तुति प्रारंभ होती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी है पर्वत राज हिमाचल की पुत्री, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। या जय जय गिरिवर राज किशोरी है पर्वत राज हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अब जय जय गिरिवर राज किशोरी। यहाँ संतों ने चरित्र भी गाया। यहाँ पार्वती जी के चरित्र का संत कहते हैं कि भाई कैसे पार्वती जी ने, अब यहाँ जो बात कहते हैं ना साहब, जब पार्वती जी को विदा किया तो मैना जी शिक्षा दे रही है। आपको ना तुरंत पता लगेगा कि भाई ये गोस्वामी जी हमें ले कहाँ जा रहे हैं, तो मैना की शिक्षा को आप याद करना। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। तो कहते हैं कि सर्वस्व मतलब केवल एक पति सेवा की बात है। यहाँ गोस्वामी जी है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जो आदिदेव शिव जी के मुख की शोभा है। क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगे, पावनी गंगा धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी। इसके अंदर कहते संसार के अंदर धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी। क्यों पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तब ये गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ गंगा की बात है। क्योंकि दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव, जय शंकर हर हर शंकर, दुख हर सुख हर, अदतम हर 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 शंकर। तब गोसाई जी यहाँ कहते हैं कि भाई जय जय गिरिवर राज किशोरी। किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनके प्रति हरि चरणों के अंदर लगी रही, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जय जय गिरिवर राज किशोरी। तो हमेशा पिता की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए, पिता की कीर्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे कर्म से या हमें से कोई ऐसा कर्म ना हो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ताकि हम ऐसे रास्ते पर चले जिससे हमारी माँ बाप की कीर्ति को कोई दाग ना लगे। इसलिए कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जब शादी हो जाए तो सीता, तो बात यहाँ गई माता ने, एक सीता जी के विवाह पर भी ये बात आएगी। और पार्वती जी और शिव जी का जब पाणी ग्रहण होगा, जब पति को इष्ट, मेरे महात्मा ने ये बात बताई कहते हैं कि भाई जो सीता जी को या पार्वती जी की जो बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जय महेश मुख चंद्र चकोर, अपने पति की कीर्ति के अंदर कोई दाग नहीं लगने देना। ये बात कौन कहती है? तारा ने ये बात कही बाली को, और ये बात मंदोदरी ने दशानन को 4 बार समझाई। अपने सिर के ऊपर पल्लू किया, अहिवात सौभाग्य की बात कही वहाँ, हे पतिदेव जो भक्ति को आप हर कर लाए हो, सीता जी को लाए हो, उसे ना भगवान को समर्पित कर दो। इसलिए मेरा जो सुहाग है ना, अहिवात बचा रहेगा, चल रहेगा। साहब गोस्वामी जी यहाँ बात कह रहे, तो इसलिए साहब जो शादी हो ना, शादी तो शादी के अंदर क्या कहते हैं संतों ने यहाँ कहा,
पति का धर्म है पत्नी से प्रेम करे, लेकिन पत्नी का भी धर्म बताया, वो आदर करे एक दूसरे का। तब कहते हैं, लेकिन हमारे क्या होता है, हमारे संबंधों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती साहब। नहीं तो आप देखें साहब, जब माँ की शिक्षा आएगी ना अभी इसके अंदर, आप भूल कर हैरान रह जाओगे साहब। कहते हैं अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री या हे जगदात्मजा, ये जो मैं कह रही हूँ ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारे पातिव्य धर्म को याद करके तो संसार की नारियां वैसे ही पवित्र हो जाएंगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे सत्यवान और सावित्री का किस्सा पढ़कर देखो साहब, आप नहीं तो जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कैसे सावित्री ने यमराज के हाथों से सत्यवान के प्राणों को, नहीं तो भीष्म जो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, तब कहा ना पुत्रवती जो सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद था। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं साथ, इसलिए भजले सीता राम रे मन भजले सीता राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जय जय गिरिवर राज किशोरी राम जी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम जी, जय गज बदन सड़ानन मातार हम जी, जगत जननी दामिनी दुति गाता। फिर गजवदन, अब श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण पहले हुआ। पिता ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया, करने के उपरांत पुत्री ब्याह कर चली गई। जाने के उपरांत जब पातिव्य धर्म के अंदर बंधी तो फिर कहते पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जैसे श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण हुआ तो विवेक रूपी गणेश और पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय की बात मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। जय गज बदन सड़ानन माता, जिसका हाथी जैसा बदन है। अब आप यहाँ देखें, जय गज बदन सड़ानन माता, कार्तिकेय का आदि पंक्ति के अंदर दोनों पुत्रों का यहाँ नाम मेरे गोस्वामी जी ने लिया। अब कार्तिकेय कौन है साहब, षडमुख है साहब। तब यहाँ संतों ने कहा कि भाई जब परमपिता परमात्मा का जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी। तब कहते तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई नंद के वासियों ने, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी, तो वो कहते हैं ये परमपिता परमात्मा हमारे यहाँ तो हाथी जैसा मध्य है, जबकि जंगल का राजा शेर होता है, हाथी तो शरीर में विशालकाय होता है। तब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हाथी जैसा मध्य रहता है। हे परमपिता परमात्मा, ये जो हाथी जैसा मध्य है ये हम आपको समर्पित करते हैं। देखा, हाथी जैसा मध्य, क्योंकि कहना बहुत आसान है साहब, लेकिन मध्य को छोड़ना बड़ा मुश्किल है कहते, लेकिन ये तो गुरु कृपा से चला जाता है। तब जय गज बदन सड़ानन माता, हाथी दिनो घोड़ा दिनो, और घोड़ा किसका प्रतीक है साहब, शक्ति का प्रतीक है। हे परमपिता परमात्मा करे करावे आपे आप, असमानस के कछुनई हाथ तेरा बाणा मीठा लग। इसलिए परमपिता परमात्मा हम तो बलहीन है और आप बल का अथाह सागर है, इसलिए हम अपने आप को तुम्हारे यहाँ समर्पित करते हैं। गोस्वामी कहते हैं विप्रदेनु सुर संतहित हीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पहले कहा कि मैं अपना मद भी दे दिया और अपनी ताकत जो यह हम बल है। नहीं तो बाली के और सुग्रीव के प्रसंग में ये जाना आप तुरंत आपको पता लगेगा कि भाई वस्तु से संत कह क्या रहे हैं। फिर यहाँ संतों ने कहा भाई पालकी। अब आप देखो, आप गुरु आश्रम पर गए, जब पालकी को कौन उठाता है, चार का हाथ उठाते ना, और बैठा कौन होता है, बैठने वाला प्रयास करता है क्या। अब देखिए चल कोई और रहा है, मार्ग कोई और तय कर रहा है और पहुंच जाते हैं आप। बड़ी कसूती बात है यदि आपको समझ में आ जाए। गुरु के आश्रम पर जब गए तो गुरु की शिक्षा को ग्रहण कर लो, उसके बताए हुए मार्ग पर चल लो तो पहुंच जाओगे। कौन चला रहा है, वो कहा रूपी गुरु कहने। तो गंगो स्वामी जी ने कहा कि भाई हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी, जिनकी पलकों के
छाव में आप बैठे हैं, जिस हरि नाम का आपने आश्रय लिया है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो तो पहुंच जाओगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसीलिए भजले सीता राम रे मने भजले जय गज बदन सड़ानन माता। अब आप देखो, अब यदि आप गजबदन को फिर देखें, कहते हैं हाथी कितना विशालकाय होता है, लेकिन चींटी कितनी छोटी होती है। उसका हाथी का विवेक देखो और चींटी का विवेक देखो। रेत के अंदर मीठे का कण डाल दो, चींटी कहते हैं अपने विवेक के द्वारा केवल मीठे के कण को उठाएगी, तो बिन सत्संग विवेक नहीं हो। इसलिए अपने बड़पन को छोड़ दो भाई लोगों, जब तक चींटी नहीं बन जाओगे तब तक कुछ ना मिले, क्योंकि तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से। अब धन देखो, बड़े भाग मानुष धन पावा, ये बदन तो मिला ना साहब, किसके लिए मिला? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जय जय गज बदन सड़ानन माता। तब कहा 6 मुख है। अरे हमारा तो एक ही मुख नहीं, लेकिन काबू में आता। तब अगर 6 होते तो क्या होता साहब? दशानन के 10 मुख थे साहब। तो कहते 6 विकार हम ये हैं, लेकिन बिन सत्संग विवेक में हम फिर विकार नजदीक नहीं आते। तब क्या कहा? जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी धोती गाता। हे माँ, आप तो सब संसार को पैदा करने वाली हो, क्योंकि पुरुष, ये जो पुरुष है इसको नारी ही जन्म देती है, और वो नारी ही पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है साहब। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, यहाँ जो संतों ने कर्म बताया, माता का नाम है साहब। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता, और तने मातु पितु। क्या देखो, कैकेयी जी को जब राम जी संवाद कर रहे हैं, जब वन की ओर जा रहे हैं, तब वो कहते तने मात पितु। यहाँ भी मात की समझ की बात है। माँ जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता होगा, तने मातु पितु तोषी निहार दुर्लभ, क्योंकि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ को सुलभ बना देता है। ऐसे माँ बाप का आशीर्वाद अभिवादन शील से नित्यम मृदोपसेविने चत्वारि तर्षे वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। अरे भाई, आपके माँ ने ही आपको ये बताया था, ये बाप है तेरा, कहीं डीएनए नहीं करवाया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए गुरु रूपी माँ, गुरु रूपी पिता। तब गोस्वामी जी कहते जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी। और यहाँ भी संतों ने कहा था, गोस्वामी कहते जगत जननी दामिनी दूती गाता नहीं तब आदि मध्य अवसान। आपका शुरुआत मध्य और अंत कोई नहीं था, और उसके जिसे भी भेद नीति नीति नित निगम कहकर छोड़ देते हैं। हे माँ, केवल इतना ही है, नहीं तो दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़े, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, सब एक ही है। ये भेद है किसका? एक तो केवल मति का है, क्योंकि एक पिता के बालक हम है, एक ही पिता हमारा है, न जाने किस मूर्ख ने लड़ना है, क्योंकि हमें बांट दिया था। और जब वो बांट दिया तो बांटने के उपरांत क्योंकि यहाँ भेद डाल दिया, तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाई नहीं तब आदि मध्य अवसान। अब कभी अपने से प्रसंग को जोड़कर देखना, हमारी कामनाओं का कोई कहीं से शुरुआत है साहब, कोई अंत है साहब? नहीं, तब आदि मध्य अवसान। वासुदेव श्री कृष्ण कहते न भूतो न भविष्यति, केवल वर्तमान को सवार लो। यदि वर्तमान सवर गया तो कहते हैं आनंद ही आनंद है, क्योंकि जब समय है खाने का तब तो खा नहीं पा रहे, फिर सोचे बुढ़ापे में खाएंगे तो आज मैं दुरुस्त नहीं रहेगा। यहाँ जो कहते हैं नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अब अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, प्रभाव को कौन जानेगा साहब? लेकिन संतों ने कहा जान सकते हैं, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आदि कवि वाल्मीकि जी सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत गुर चंदन। तब यहाँ कहा इसके ऊपर वो कृपा कर देता है, क्योंकि यह गुण साधन ये नहीं हुई तुम्हारी कृपा। आप कोई
क्या परमात्मा हम, क्योंकि हम कलयुग ये क्या साधन करेंगे साहब, हमसे नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल, हमसे कोई ना कोई त्रुटि तो हो ही जाती है। हम यहाँ कहा कि भाई यह गुण साधन हे नहीं होई तुमरी कृपा पाव कोई गई। इसलिए जो लंकनी की बात है, लंकनी ने जो हनुमंत लाल जी को गुर दिया, वो कहती है प्रवेशी नगर कीजिए सब काया, हृदय राख, अपने हृदय के अंदर परमात्मा की स्मृति को बनाए रखो, फिर संसार में रहो, कोई बुराई नहीं है। संसार किसके लिए? हमारे लिए ही तो है साहब। अब यहाँ जो संत महात्मा कहते हैं कि भाई भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, क्योंकि फूल तो सुख देता है, लेकिन फूल के बारे में यहाँ भी बात संत ने कही। अब यहाँ जो गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई अमित प्रभाव वेद नहीं जाना है, माँ तेरी कृपा के बिना क्या वेद भी आपके प्रभाव को जानते नहीं जानते, लेकिन परमपिता अब आप देखो साहब, यहाँ तीन चीजें महात्मा जी ने कही, प्रताप की बात कही, प्रभाव की बात कही यहाँ, और प्रसाद की भी बात कही। जब गुरु राजी था जो ना साहब, तो आपको प्रभाव का पता लग जाता है, लेकिन गुरु कभी प्रभाव में नहीं रखता, गुरु स्वभाव में बदल देता, ऐसी बात है। लेकिन ये जो व्यवहारिक जगत का जीव है ना, आप अपने देखना, आपकी जो यादा आदि यात्रा होगी ना, वो प्रभाव वैसी ही होती है। हम किसी न किसी के प्रभाव में ही जीते, मुश्किल से हम, क्योंकि प्रभाव दूसरे का होता है, अभाव और स्वभाव दोनों अपने होते हैं, लेकिन अभाव और स्वभाव, स्वभाव संत कहते हैं बदलता नहीं, अभाव बदल जाता है। अभाव तो भजले सीताराम रे मने भजले सीताराम, जब सीताराम जी की कृपा होगी तो अभाव मिट जाएगी, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होय राम को नाम भज तुलसी तज को समाज। जब कुछ समाज को जैसे ही आपने छोड़ दिया तो कहते हैं बिगड़ी जन्म की सुधर जाती है। और गोस्वामी जी यही जो कहते हैं कि भाई भव भव विभव पराभव कारणी विश्व विमोहनी संवश विहारिणी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। तो यह तीन स्वरूपों की वंदना कर रहे हैं। विश्व विमोहनी है माँ, पूरे संसार को मोहित करने वाली आप, संवश विहारिणी स्वच्छंद विहारिणी, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। तो यहाँ संत ने कहा कि भाई जब उसके अंदर कोई भेद ही है नहीं, शक्ति और शक्तिमान के अंदर कोई भेद ही है नहीं, दोनों पानी और जल और जल की बूंद के अंदर कोई भेद है ही नहीं, तब वहां बात है। तब संत ने यहाँ फिर जब आगे समय आएगा फिर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब कहते हैं पति देवता सुतियम हूँ मात प्रथम रब। तब गोस्वामी यहाँ कहा कि भाई पति को इष्ट देव, पति परमेश्वर की बात यहाँ गोस्वामी कह रहे हैं। और मैना जी और सुनैना जी इसी शिक्षा देती है, और यही बात अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी की, ये बात, ये तीनों बात। तो गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं पति देवता सुधि महु मात प्रथम रब रेख, पति को ही परमेश्वर मानने वाली स्त्रियों में हे माँ आप प्रथम है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति में। आप देखो प्रथम किसको दिया, और कहते हैं साहब जहाँ जहाँ मानस के अंदर प्रथम शब्द आया तो वहाँ कहना विशेष चिन्ह की बात संत ने कही। संत कहते हैं कि भाई पति देवता सुतिय महु मात प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकई कही सहस शारदा शेष। सरस्वती जी और शेषनाग जी भी हे माँ आपकी महिमा को कह नहीं सकते, तो हमारी तो औकात ही क्या है। इसलिए साहब कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से लिया। और छोड़ त्रिया सुत जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। और अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई, ये भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।